हेलो हेलो, गुड इवनिंग, हाय। गुड इवनिंग, हाय। आप बताइए कैसे हैं? आई थिंक प्लेजर टू सी यू इन पर्सन। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम करेक्ट टाइम पर ज्वाइन हो चुकी हूँ, राइट? राइट राइट राइट, सेम हियर सेम हियर। आई थिंक आप बताइए, तो यू ग्रू अप, यू आर अ महाराष्ट्रियन गर्ल, ग्रू अप इन पूना एकदम। आई नहीं, एक्चुअली मैं औरंगाबाद में बड़ी हुई हूँ, लेकिन जॉब के सिलसिले में मैं पुणे में हूँ पिछले 10 सालों से। और मुझे ऐसा लगता है कि औरंगाबाद, हैदराबाद, मतलब जहाँ पे बिरयानी लवर्स सबसे ज्यादा है। पर यू आर अ महाराष्ट्रियन गर्ल। आई थिंक मेरी मराठी मुझे नहीं आती, पर मैंने आपका थोड़ा सुना था इंस्टा पे। तो यू आर लाइक द, इफ आई कैन से, इज इट अ राइट वे टू से मराठी मुलगी? म्हणू शकता तुम्ही, यू कैन से दैट। ओके ओके। एंड आई थिंक कांग्रेट्स, यू फिनिश 10 years at Radio City recently, right? यस यस। तो नॉर्मली आरजे इतना रुकते हैं 10 साल एक रेडियो स्टेशन में, और यू कैसे होता है सर कि अगर आपको बिरयानी बाई किलो की बिरयानी पसंद आती है तो आप बार बार बिरयानी बाई किलो के आउटलेट पे जाएंगे। और आप कोशिश करेंगे कि अगर आपको वो डिलीवर्ड नहीं होती है तो आप अलग अलग वेज निकालोगे कि कैसे आपको मिलेगी। बिल्कुल उसी तरीके से रेडियो सिटी में मुझे एक वो स्वाद मिल गया। कह सकते हैं कि 10 साल रुकने की वजह मिल गई, और इसकी वजह से आज भी मैं वहां पे हूँ। नो नो, आई थिंक यू आर द मोस्ट, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं पुणे में, पॉपुलर आरजे इन पुणे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये उनका प्यार है, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगी कि पिछले 10 सालों से बहुत सारे लोगों के दिल में मैंने जगह बनाई है और उन्होंने मेरे दिल में जगह बनाई है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो आपको बचपन से यू हैड दिस टैलेंट फॉर, लाइक इफ आई कैन से, गिफ्ट ऑफ गैब, लाइक ये शुरू से था क्या? बचपन से था? हाँ, मतलब बोलना तो अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, लेकिन बोलना ही मेरा प्रोफेशन होगा ये मुझे बचपन में नहीं पता था। ये मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद। हर एक का जैसा होता है ना कि हर एक एज में आपको लगता है कि मुझे ये करना है, फिर आपको लगता है कि आप जब कॉलेज में हो तो नहीं नहीं वो करना है। आगे जाके आप एक्सप्लोर करते हो खुद को, और जब समझ में आता है कि ये यही करना है तो फिर उसे पकड़ के रखना चाहिए। पर आपको एकदम राइट फिट मिल गया, जो जो आपकी पसंद है, प्यार चाहिए, और एंड आई थिंक वो टैलेंट है, तो आई थिंक वो एक राइट फिट मिल गया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ, नहीं नहीं, प्लीज, एक तो आई एम विशाल, मुझे सर मत कहो, आई एम विशाल। ओके विशाल, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे मतलब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सगळ्यांना थैंक यू सो मच, तुम्हें ज्वाइन झालात, खूप छान वाटतंय। कोल्हापुर कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन कर रहे हो ये भी हमें जरूर बताइए, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज। आप तो इसी, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, यू आर अ प्रोफेशनल आरजे, आप ये सब बेटर डील कर सकते हैं मेरे से। अच्छा, तो और कुछ तुम, आप पूना में जैसे आपको, आई थिंक मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपके ऑडियंस को। आपको तो सब लोग जानते हैं। तो आई एम विशाल जिंदल, आई एम द डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ बिरयानी बाई किलो। बिरयानी बाई किलो इज नाउ अराउंड 50 आउटलेट्स इन इंडिया, एंड यस। 4 पूना में है: वकाड़, बंसी, खराड़ी, बानेर। एंड बड़े। वकाड़ डाइन इन भी है, जहाँ आज आप, सोनाली जी, आप गए हुए हैं, आई थिंक वो भी है। और बाकी इंडिया, वी आर द बिगेस्ट बिरयानी डिलीवरी चेन एंड कबाब्स। एंड हमारा यूएसपी है कि हम जिस बिरयानी में दम दे के बनाते हैं उसी में डिलीवर करते हैं। तो और वो भी जब ऑर्डर आता है कस्टमर का, तब वो दम देने जाती है वो हांडी। एकदम फ्रेश है, हाइजीनिक है, बहुत हाई क्वालिटी है। एंड वी डू हैदराबादी, लखनवी, कलकत्ता। आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस जब आप गए थे वकाड़? कैसा आपको जब सर बिरयानी भाई? वो वाकड़ है, वाकड़ वाकड़। सॉरी सॉरी, इट्स इट्स, ओके। आई एम वाकड़। नो इट्स सॉरी। ओके सर, वाकड़ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्ही तिकडे मैं थोड़ा मराठी में बोलती क्योंकि मेरे बहुत सारे फॅन्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, आणि त्यांच्याशी मी थोडंसं मराठी बोलले तर त्यांना अजून छान वाटेल आणि मलाही छान वाटेल। हाँ, सो हैदराबाद, अमेरिका, कोल्हापुर और जहां जहां से आप लोग जुड़ रहे हो, सबको सबको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं जब भी पुणे में आई हूँ और जब भी मैंने बिरयानी एक्सप्लोर की है, तो सबसे ज्यादा टाइम अगर मैं किसी जगह पे गई हूँ तो वो है बिरयानी बाई किलो। आपने इनफैक्ट बिरयानी बाई किलो ने मुझे बिरयानी खिलाने के बाद जो उनके पॉट्स थे उसका मैंने कैसे यूटिलाइज किया है, ये भी मेरी सोशल मीडिया पे हैंडल पे आपने जरूर देखा होगा। सो जैसे कि सर आपने कहा कि
अच्छा लगता है। वाकड़ का आउटलेट जो है आपका, वहां जाने के बाद मैं 2 बार गई थी। मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि वहां पे मैं अपने लिसनर्स के साथ गई थी। हाँ, नॉर्मली रेडियो के जरिए लिसनर्स के साथ बात होती है और बातों के जरिए लोग और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन रेडियो में टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम ज्यादा देर किसी को नहीं दे पाते, और वो भी हमको जानना चाहते हैं, हम भी उन्हें जानना चाहते हैं। और इस वजह से जब मुझे पता चला कि मैं एक लंच का प्लान बना लूं, तो मैंने चूज किया बिरयानी बाई 1 किलो का, आपका जो रिसेंटली वाकड़ में आउटलेट खुला है, वहां पे गई डाइन इन। और फिर वहां जाने के बाद बहुत मजा आया। मेरी लिसनर्स भी मेरे साथ थे। उन्होंने बिरयानी का तो लुत्फ उठाया, लेकिन साथ में आपकी वजह से उन्हें मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला. सो ही गोष्ट खूप छान आहे. आणि मला असे जे आहे तुमच्यासोबतचे लंच प्लॅन करायला परत पुढे खूप आवडेल. त्यामुळे आपण नक्की अजून भरपूर करूयात. आणि बिर्याणी बाय किलोच्या बिर्याणीची खासियत जसं मी तुम्हाला मागेही सांगितलं आहे की तिथे गेल्यावर तुम्हाला फ्रेश बिर्याणी मिळते. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आपण जेव्हा ऑर्डर करतो तेव्हा ती बनवून ठेवलेली असते आणि मग ती आपल्यापर्यंत पोहोचते. पण इथे तुम्ही ज्या हंडीमध्ये तुमच्याकडे येते त्याच हंडीमध्ये ती बनलेली असते. सो मला असं वाटतं की आपण कधी पण फूडच्या बाबतीत फ्रेश फूडला प्रेफरन्स देत असतो. अँड ती खासियत आहे बिर्याणी बाय किलोची. एंड बाकी रिसेंटली आपने मेरे ख्याल से कुछ प्लेटर्स भी लॉन्च किए हैं. बिरयानी में भी हमारे पास लखनवी, हैदराबादी, कलकत्ता, मटन, कटहल, पनीर, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बिरयानी. सो आई थिंक वी गेटिंग लॉट ऑफ लव फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. मुझे एक बात बताइए कि आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है? आप इतने सारे बिरयानी लोगों को सर्व करते हो, विच इज योर फेवरेट? मेरी चिकन में चिकन मालामाल है, दैट्स अ बोनलेस चिकन हैदराबादी. और मटन में है बिकॉज इट्स वेरी फ्लेवरसम एंड वेरी जेंटल. और वेज में कटहल बिरयानी है क्योंकि कटहल मेरी फेवरेट है. तो अलग अलग चीजों में अलग अलग मूड के हिसाब से आप एक्चुअली ये तो बहुत सही है. आप हैदराबादी बिरयानी सर्व करते हो, आप लखनवी बिरयानी सर्व करते हो, और 2 बिरयानी आपके पास है, राइट? नहीं, कैलकाटा भी है. तो उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? तो लखनवी में मटन है. कलकत्ता बिरयानी की खासियत होती है कि उसमें पोटैटो और अंडा भी होता है अदर देन चिकन और मटन जो भी आप खा रहे हैं. तो मेरे को तो बिरयानी बहुत पसंद है. इस बिजनेस में हूँ, मुझे कबाब बहुत पसंद है. Yes, even I love your kebabs. और मुझे हैदराबादी स्पाइसी बिरयानी बहुत ज्यादा अच्छी लगी. That's my favorite one. And जैसे आपने कबाब का अभी नाम लिया, तो कबाब was so yummy. और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मतलब नॉनवेज की बात हो रही है, हम तो वेज है, लेकिन वेज वालों के लिए भी बहुत कुछ है ना? वेज गलौटी, हमारे पनीर 65 बहुत. मटन का मतलब वेज तो अच्छे हैं, नॉन वेज भी. तो आर फिरनी इज वेरी पॉपुलर. तो लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पूना पीपल टू ट्राई. एंड ऑफ कोर्स वी आर इन नागपुर, रांची, जलंधर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कलकत्ता, लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. आपका और क्या फेवरेट डिश है खाने में? मराठी खाने में आपको क्या पसंद है अदर देन बिरयानी? बिरयानी तो खैर नॉन. पुरणपोळी, पुरणाची पोळी. हाँ, इट्स माय फेवरेट. मतलब सबका ही फेवरेट होता है, कौन नहीं. और मेरे ख्याल से हम ना बहुत लकी है इंडियंस की हमारे पास इतनी वैरायटी है खाने की. मतलब हम 365 डेज भी अगर प्लान करेंगे कि हमें पर्टिकुलर रीजन से कुछ चीजें ऑर्डर मतलब खानी है, फूड खाना है, तो वो 365 डेज कम है. महाराष्ट्रियन फूड में भी आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं. जैसे बिरयानी की अगर बात करते हैं तो मराठी में जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, यहाँ पे हमारे पास ज्वारी का नहीं बाजरे का भात होता है जो हम संक्रांत के टाइम पे करते हैं. बहुत यम होता है. इसके अलावा मैं खुद अलग अलग राइस बनाना पसंद करती हूँ. सो लेमन राइस मेरा बहुत अच्छा बनता है. अब तोंडली को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उसका राइस भी बहुत सही होता है. तोंडली भात जर तुमच्यापैकी कोणी खाल्ला असेल तर निश्चितच तुम्हाला माहिती असेल. सो अलग अलग राइस में ना आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. स्वीट राइस जो होता है ना, जो नारियल डाल के करते हैं जब रक्षाबंधन होता है, तो उस वक्त मतलब मुझे एटलीस्ट 5 राइस की अलग अलग वैरायटी आती है. और मेरे डैड से मैंने अभी सीखा था. उन्होंने लॉकडाउन में बोला है कि लॉकडाउन में उन्होंने 25 अलग अलग राइस के पैटर्न सीखे हैं, मतलब रेसिपी सीखे हैं. तो मैंने कहा वाह पापा, आपसे 25 जो अलग अलग मतलब राइस की डिशेस है वो सीखने को मजा आएगा. सोच सकता है कि हमारे पास बहुत वैरायटी होती है. और खाने के मामले में ना मैं बहुत ज्यादा चूजी नहीं हूँ कि मुझे पर्टिकुलर यही चाहिए वो चाहिए. मैं हर तरीके का फूड जो है वो एक्सप्लोर कर सकती हूँ. जो खाने वाली चीजें है वही. नहीं तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट ओनली फूडी, यू आर अ गुड कुक एज वेल, राइट?
यस, मुझे लगता है सर कि अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो अगेन आई सेड इट सर, विशाल, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने आप सीखते हो। एंड मतलब मैं लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे नाना जी, मेरे पापा के पापा, मेरे फादर इन लॉ, माई हस्बैंड, ये इतने ब्रिलियंट कुक है ना, मतलब मैं अगर कुछ कम ज्यादा बनाऊं ना तो मुझे इमीडिएटली समझ में आता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ कर दी है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स मेरे घर में है। तो वो एक होता है कि आपको गाइडेंस भी मिलता है और फिर मजा आता है बनाने के लिए। तो अगर मैं आपका आपकी फैमिली में इतने अच्छे अच्छे राइस कुछ डिशेस हम आपसे लेके, यू सेड बिरयानी, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल। इल बी गुड कि वो पूना से वो महाराष्ट्रियन कुछ अच्छी राइस लेके हम पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जी राइस सर, बिल्कुल। तो। और जैसे नॉन महाराष्ट्रियन लोगों को अगर, पर महाराष्ट्रियन खाना मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में कहीं अच्छा इतना कम जगह मिलता है, जैसे कि ओके। साउथ पर डोसा इडली बहुत जगह मिल जाता है। महाराष्ट्रियन आई थिंक फूड, जबकि मैं पुणे आता हूँ तो मैंने बहुत अच्छा खाया है कुछ दोस्तों के घर भी और वैसे भी, पर आई थिंक वैसे, लेकिन महाराष्ट्रियन फूड इज नॉट एक्सपेंडेड, आई थिंक ऐसा कुछ। सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो होले होले होने लगा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र लोग भी महाराष्ट्र से बाहर बहुत अलग अलग जगहों पे हैं। और हमेशा ऐसा होता है ना कि हम जिस जगह पे चले जाते हैं वहां का वेदर भी उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कौन सा फूड कहाँ पे खाते हो। मतलब अगर आप हैदराबाद जाते हो तो वहां पे आप रोटी नहीं खा सकते हो, मतलब आपको वहां पे राइस ही खाना है, बिकॉज वहां का वेदर आपको वो रोटी की, मतलब आप, हमें आदत होती है रेगुलर रोटी खाने की, बट वहां के वेदर के लिए आपको वहां का राइस ही जरूरी है। अगर हम नॉर्थ साइड आते हैं तो वहां पे पराठे मतलब आप खा ही लेते हो। यहाँ पे अगर आप 2 पराठे खाओ तो आपको लगता है कि यार बहुत खा लिया, मैंने बहुत खा लिया। बट आप नॉर्थ में आने के बाद 2-3 पराठे तो आराम से खा सकते हो। मतलब मेरी तरफ देख के लोग कहते हैं कि यार ये बहुत डाइट करती होगी, या फिर यार ये बहुत नाटक होंगे इसके खाने के, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल कैलोरी कॉन्शियस वगैरह, मैं सब कुछ खाती हूँ। जब मैं नॉर्थ में आती हूँ तो मैं 3-3 पराठे खाती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि ओ माय गॉड, तू इतना अगर पुणे खाएगी तो कितनी मोटी हो जाएगी, कितना तेरा वेट गेन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वहां का जो माहौल होता है, वहां का जो वेदर होता है, वो भी बहुत सारी चीजें करने के लिए बोलता है। इस मामले में एक बात बताना चाहूंगी कि माई सिस्टर रिसेंटली शिफ्टेड टू गुड़गांव, और वहां पे उसने ना महाराष्ट्रियन खाने की बहुत सारी चीजें शुरू कर दी है। मतलब नॉट इन बिग स्केल, छोटे स्केल पे है, लेकिन वड़ा पाव से लेकर जो जो महाराष्ट्र का होता है, मिसळ, वड़ा पाव, पोहे, थालीपीठ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप महाराष्ट्र में एंजॉय करते हो, वो वहां के लिए लोगों के लिए उसने शुरू किया है और उसको अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो मतलब इसकी गुड़गांव में की कोई वेबसाइट या ऐप है तो, या कुछ है, नाम तो बता दीजिए, हम भी ऑर्डर कर लेंगे गुड़गांव में। हम सर बिल्कुल, अभी तो वो मतलब स्मॉल स्केल पर है, बट डेफिनेटली आई शेयर हर नंबर विथ यू। सो आपको जो भी अगर लगता है कि सोनाली वड़ा पाव खाना है यार, या फिर पाव भाजी खानी है, मुंबई वाली पाव भाजी, या फिर थालीपीठ होता है, या फिर पिठला भाकरी होता है, मिसल पाव होता है, तो ये सारी चीजें आप भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो मैं नंबर ले, कल ही मंगवा। बिल्कुल तो आप, थैंक यू। नहीं, आप एक चीज और बताइए, तो जैसे कि यू आर सच अ गुड आरजे, आपका इतना नाम है लोग आपको, तो आरजे, जैसे जो लोग कोई करियर बनाना चाहता है आरजे, ऐसा आरजे, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? कौन बन सकता है? क्या टैलेंट होना चाहिए? थोड़ा सा आई थिंक व्यूअर्स कैन गेट सम। डेफिनेटली सर, ये क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है, एंड थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन पूछा ताकि इसका आंसर दे पाऊँ, क्योंकि नंबर ऑफ डीएम्स मेरे पास आते हैं जो पूछते हैं कि हमें आरजे बनना है, हमें बात करना अच्छा लगता है, हमें भी आपके जैसे बनना है। तो सबसे पहली चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगी, ज्यांना ज्यांना आरजे व्हावंसं वाटतंय, फर्स्ट थिंग की तुम्ही खूप चांगलं बोलतात म्हणून तुम्हाला आरजे व्हायचंय, कि ह्या क्षेत्रामध्ये बहुत ज्यादा ग्लैमर है इसलिए आपको आरजे, मतलब ग्लैमर अभी आ चुका है कि मुझे बहुत ग्लैमरस है या फिर बहुत ज्यादा फेम यहाँ पे मिलता है, फेमस होना है इसलिए मुझे आरजे बनना है। नहीं, पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको आरजे क्यों बनना चाहते हो। आप आरजे बनने के पीछे का आपका रीजन क्या है? आप सच में रेडियो में कुछ लाइक करना चाहते हो, या बस किसी को सुन के आप इन्फ्लुएंस होके बनना चाहते हो? नहीं, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार लोग किसी और को कॉपी कर लेते हैं और अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो भूल जाता है। तो पहले जो WH टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, क्यों, किस लिए, कब, ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि आपको क्यों आरजे बनना है। उसके बाद आप रेडियो को ठीक से सुनो, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस फील्ड में आना चाहिए। आप जो बोलते हो वो सामने वाले इंसान को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए।
आपका वो पैशन होना चाहिए, मतलब नॉट इन लाइक रेडियो, बट किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो अगर आप पैशनेटली कुछ करते हो ना तो आप बहुत आगे जाते हो। बस आप करने के लिए कोई और कर रहा है और मुझे बस मन कर रहा है, करना चाहता हूँ इसलिए करोगे, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। जैसे हर फील्ड में अपना एक स्ट्रगल होता है, वैसे रेडियो में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है जो आपको पता नहीं होता है। आप कुछ चंद लोगों को देखते हो कि वो फेमस हो चुके हैं, इसका मतलब कि हम भी हो जाएंगे, नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अचानक से एक दिन में आपका शो हिट नहीं होता है। मैंने भी मेरी 10 साल इस मतलब ओवरऑल 15 साल रेडियो में और रेडियो सिटी के साथ 10 साल दिए, तब जाके मैं आज इस मुकाम पर आ चुकी हूँ और बहुत मेहनत की है इसके लिए मैंने। तो पहले आप रेडियो को सुनो अच्छे से, उसके बाद आप जिस किसी आरजे से इंस्पायर हो तो उससे जाके मिलो, उसे कहो कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, कि अभी तो मतलब सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है इंटर्नशिप के लिए, लेकिन इंटर्नशिप करने के बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रेडियो कैसे काम करता है। आप तब तक फैसला मत लीजिए कि आपको आरजे बनना है। जब आप जाके इंटरनली काम करते हो, वो देखते हो वो काम करने का तरीका कैसा है, फिर आपको समझ में आएगा कि आपका सच में इंटरेस्ट क्या है, एंड देन यू कैन फाइनलाइज 3-4 महीनों के बाद कि ये मैं मुझे करना है कि नहीं। एक्चुअली विशाल, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ना ये सोच के आ भी जाते हैं, मतलब आपके पास डेफिनेटली लैंग्वेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छा होना चाहिए, लोगों को एंटरटेन करने का टैलेंट आप में होना चाहिए, 3 चीजें हैं। बाकी उसके लिए आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट नॉलेज नहीं होना चाहिए कि यार मेरा मतलब मैंने मास्टर्स की, मतलब डॉक्टर्स भी आरजेज है, इंजीनियर्स भी आरजेज है, कोई किसी ने बीए किया है तो वो भी आरजे है, मैंने मास कम्युनिकेशन किया तो मैं भी आरजे हूँ। सो आरजे बनने के लिए स्पेसिफिक डिग्री आपके पास होना जरूरी नहीं है। आरजे होने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होने जरूरी है, और मुझे लगता है कि सबसे पहले कि आरजे बनने के लिए आपको पैशनेट होना जरूरी है, बिकॉज आप एक माइक ऑन जब आपका होता है तो आप लाखों लोगों के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, और मुझे लगता है कि उनके साथ कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका पैशन आपको आगे लेके जाता है। अगर चंद घंटों की वो फेम वाली बात आपको नहीं लेकर जाती आगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो आई थिंक काफी टाइम के बाद मतलब एवरीथिंग बिकम्स हार्ड वर्क, उसके बिना नहीं हो सकता। पर जैसे आपने कहा कि लैंग्वेज की पे थोड़ी कमांड चाहिए, डिक्शन पे चाहिए, एंटरटेनिंग आपको होना चाहिए। पर जैसे जो आपकी स्क्रिप्ट है, कई लोगों को शायद नहीं पता हो, वो आप लिखते हैं, कंटेंट राइटर लिखते हैं, थोड़ा एक्सटेम्परी भी होता है या सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है? नहीं, ये एक मिथ होता है बहुत बार रेडियो जॉकीज के बारे में कि उन्हें स्क्रिप्टेड चीजें मिलती है। स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मतलब अगर रोज मैं शो में जाती हूँ तो मुझे मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं, बट 1-to-1 स्क्रिप्ट आपको कोई लिख के नहीं देता है। एक कंटेंट डिसाइड होता है कि आज के शो में आप ये कंटेंट पे बात करने वाले हो, ये कंटेंट आपका जाएगा, या फिर इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, क्या थॉट के लिसनर्स हमें इसके ऊपर कॉल करेंगे, उनका थॉट क्या होगा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। बट कभी स्क्रिप्टेड नहीं होता। स्क्रिप्टेड वो चीजें होती है अगर किसी क्लाइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर जैसे अभी हम बात करेंगे कि कोविड के सिनेरियो में जो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर जो ऑफिसर्स की तरफ से जो हमें रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं वो हम स्क्रिप्टेड रखते हैं, बिकॉज उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। सो मतलब जो बहुत सारा सेंसिटिव बातें होती है तब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। आपको एक्सटेम्परी करना पड़ता है, मतलब वो या खुद को करना पड़ता है। रखना पड़ता है, अप टू डेट भी रखना पड़ता होगा विद जी। इवेंट व्हिच आर हैपनिंग इन द कंट्री, एंटरटेनमेंट एवरीवेयर, कि वो सब भी चीजें हैं, राइट, एक राइट टाइम पे। हाँ। पर आपकी एक इमेज ऐसा आरजे क्या है, जैसे आपको क्या लगता है ऐसा इमेज क्या है आरजे सोनाली को, लोग क्या समझते हैं जो लोग आपसे अलग अलग है, मतलब पिछले कुछ सालों में मैंने जो अपने बारे में सुनती हूँ, जो कमेंट्स मुझे आते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बड़ी क्यूट, स्वीट एंड पॉजिटिव गर्ल है। वो हूं मैं, ये इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगी। सो ये पहली इमेज है। दूसरी इमेज ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को ना उनकी फ्रेंड लगती हूँ, मतलब क्लोज फ्रेंड। वेरी वार्म? या मतलब उन्हें लगता है कि अगर उनके लाइफ की कुछ भी बात है, मतलब फिर वो उन्हें परेशान करने वाली बात है, उन्हें खुशी देने वाली बात है, वो मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी यूएसपी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, बिकॉज जब मैं ऑन एयर शो के लिए मतलब मेरा करियर शुरू कर दिया था तो मेरा एम ही वही था कि मुझे स्टार नहीं बनना है, मुझे मेरे लिसनर्स के दोस्त बनना है, एंड मैं उनसे क्लोज हूँ। सो मुझे लगता है कि ये मेरी एक पर्सनैलिटी जो है वो लोगों के सामने रियल वाली आ चुकी है। रियल वाले, तो आप रियल लाइफ में भी वही है जो आपकी इमेज है? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक ऐसा मीडियम है ना जहाँ पे आप झूठ और फेक नहीं चल सकते हो।
कितने दिन चलोगे? बिकॉज बाकी टाइम पे मतलब जो एक्टर्स होते हैं या फिर जो किसी और फील्ड में होते हैं, तो उन्हें ना मतलब अलग अलग किरदार मिलते हैं, राइट? कि आज आपको ये स्क्रिप्ट प्ले करनी है, इसमें आप विलन हो, इसमें आपको रोमांस करना है, इसको आपको बोल्ड कैरेक्टर करना है। आरजे जो होता है ना, वो जैसा होता है वैसे ही जाता है, वो कितने किरदार बदलेगा, क्योंकि आपको आपकी आवाज के साथ आप कितना गेम करोगे। कुछ लोग कुछ आरजे काफी प्लारी लैंग्वेज भी यूज करते हैं, वेरी एंटरटेनिंग। आई एम नॉट, तो आई थिंक कुछ तो पीपल विल टेक अ पर्सोना आल्सो व्हेन दे आर परफॉर्मिंग। लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। इन अ टू वे इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो अपनी जो पर्सनालिटी है वो उसे लेकर ऑनर चले जाते हैं, और कुछ होते हैं जो एक नई पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। मतलब आप अगर उन्हें रियल लाइफ में बात मिलोगे तो कहोगे कि यार, तो रेडियो पे तो बिल्कुल अलग है और यहाँ पे बिल्कुल अलग है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो ये भी होता है, तो पर्सोना का फर्क है, लेकिन आपके केस में what you what you hear is what you get, not what you see. What you hear, जो सुनते हो वही दिखेगा। वो माल अलग, ये माल अलग, ऐसा नहीं है, एक ही माल है हमारे पास। that's a good way. आपके पसंदीदा, if I can ask, if it's not a wrong question, आपके पसंदीदा आरजे इंडिया में कौन है, या आप किसको देख के इंस्पायर होती थी अपने टाइम में? आई टेल यू, जब ऑनेस्टली बताती हूँ, और ये मैं हमेशा बताती हूँ, इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती है। इन लाइक 2011-12 सबसे पहले मैंने सुना था आरजे स्मिता। शी इज इन पुणे, मतलब उनका भी शो ऑल ओवर महाराष्ट्र जाता है, आरजे स्मिता। उसके बाद जब मैं पुणे आई तो मैं आरजे संग्राम को सुनती हूँ, जो भी काफी मतलब मेरे से भी सीनियर है वो बहुत ज्यादा, तो मैं उन्हें सुनती हूँ। और ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये दो तो मैं जिनको मतलब जानती हूँ, वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं, और मतलब वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। सो बाकी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छा काम करते हैं और इंस्पायर करते रहते हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी है। आरजे की इंडस्ट्री में कोई वेटरन भी है कि भाई ये, जैसा अमिताभ बच्चन है कि भाई ये थे? हाँ, जैसे मैंने अभी नाम लिया ना, मतलब लाइक वैसे तो हमारे सबके गुरु अमिन सयानी जी हैं। अच्छा, अमित सयानी है, अच्छा, ओके, इज द मोस्ट पॉपुलर। और आपको सोनाली जी और क्या क्या शौक हैं ये आरजे और खाने के अलावा? व्हाट एल्स डू यू मुझे लाइक? पेंटिंग करना अच्छा लगता है, प्लांट, मुझे पेंटिंग की बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, कलर्स के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है। फिर वो तो हांडी को भी डीआईवाई करके कुछ कलर्स करे हुए हैं, राइट? और वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मतलब लोगों ने मुझे डिमांड करना शुरू कर दिया कि आप ये बेचोगे तो हम खरीदने के लिए रेडी है। तो मैंने कहा पहले मुझे और बिरयानी, बाय किलो से बिरयानी ऑर्डर करनी पड़ेगी, फिर मैं इतना ज्यादा आपको क्वांटिटी में दे सकती हूँ, 6 पीस एंड 5 पीस एंड ऑल। सो वो होता है, मुझे गार्डनिंग करना अच्छा लगता है। आई लव टू ट्रैवल। ओके, पेंटिंग एंड गार्डनिंग एंड ट्रैवलिंग। एंड ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग किस तरह की जगह आपको, बहुत नेचर वाली या बिग सिटीज, विच यू लाइक? बिग सिटी, नेचर? नेचर। नेचर। नेचर भी क्या, माउंटेन, फॉरेस्ट, बीच, कौन सा? मतलब नेचर में कहीं पे भी छोड़ दो आप, मैं वहां से वापस नहीं आऊंगी। मतलब आई टेल यू, हमारी फैमिली ट्रिप गई थी दुबई, ठीक है, और मी एंड माय हस्बैंड वो सेइंग कि यार हम कहीं ऐसे जंगल में जाते हैं ना, ये क्या बिल्डिंग्स देख रहे हैं बस, मतलब बट फैमिली के साथ हम थे तो मतलब चलो ठीक है, एंजॉय करना है। मैंने कहा कितनी बिल्डिंग, मतलब हाँ दुबई वालों ने बहुत अच्छा करके रखा है, रास्ते अच्छे हैं उनके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, मतलब वहां पे क्या नहीं है, सब कुछ है। बट हम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट ना, मतलब मैं हिमालय में जाऊँ, किसी जंगल में जाऊँ, किसी नदी किनारे जाऊँ, गोवा जाऊँ। गोवा मतलब नॉर्मली लोगों को समंदर दिखता है, बट इंटरनल बहुत सारी ऐसी जगह है गोवा में भी जहाँ पे हम कभी गए नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो नहीं एक्सप्लोर किया है उसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मुझे अच्छी लगती है। और नेचर एंड, और ये तो, बट मोस्टली व्हेन यू गो आउट इन पुणे, तो लोग, आप क्योंकि यू आर आरजे, पीपल माइट नॉट हैव सीन यू, पर लोग पहचान लेते हैं या फिर अभी वो जमाना चला गया, पहले से होता था कि लोग नहीं पहचानते थे, बट अभी मतलब अरे बाबा, अभी मतलब तो मतलब इतने वीडियोस आ जाते हैं तो देख लेते। रिसेंटली मैं अभी लास्ट वीक का ही किस्सा है। मेरा घर एक्सप्लोर करने के लिए मैं गई थी और पूरा मास्क वगैरह था, एंड जैसे ही गई तो वो एजेंट मुझे कहता है कि आप आरजे सोनाली,
मैंने कहा कैसे पहचाना, मतलब मैंने कुछ बोला भी नहीं। कहते कि अरे आपके ऑफिस में हम आए थे, आपने मतलब स्टार्स के साथ किसी की मीट एंड ग्रीट करवाई थी मैंने, तो तब मैं आया था। ओके। द सेम डे मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ कहीं जा रहे थे एंड एक ऑटो से एक बंदी उतरी और हमें उसी ऑटो से आगे जाना था, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि ये नीचे उतरने वाली है, अब ये ऑटो आई गई है। तो जैसे ही वो ऑटो से उतरती है और हम लाइक ऑटो पे ऐसे बैठने वाली, आरजू सोनाली। मैं और मेरी सिस्टर लाइक लाइक व्हाट, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला कि आपके चश्मे की फ्रेम की वजह से पहचान लिया ना, और तेरी। सो अभी यस आई विल से कि थैंक्स टू डिजिटल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि जिन्होंने जो आवाज ही पहचान वाला जमाना था उसे अब एक्चुअली पहचानने लगे हैं। नहीं, आई थिंक, और आपको काफी जो आपकी पर्सनैलिटी है एज अ फ्रेंड एंड एज अ समवन रियल, आपको काफी प्यार ही मिलता होगा, मुझे जो लगता यस। है। लव एंड रिस्पेक्ट बोथ, आई थिंक। हाँ, हाँ। तो यू वांट टू टेक और एड्रेस एनी ऑफ द कमेंट्स, काफी स्क्रीन पे आ रहे हैं। अब बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे विश करे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। एक्चुअली माझा फॅन, हाँ नहीं, बट मेरा बर्थडे आने वाला है सर, 11th मार्च को मेरा बर्थडे है। सो मैं सबको बताना चाहती हूँ की माझे जे काही फॅन्स आहेत ना, तर ते माझं काउंटडाऊन सुरू करत असतात बर्थडेच्या आधी, त्यामुळे तुम्हाला काही स्टोरीज तशा दिसतील, पण माझा बर्थडे हा 11th मार्चला आहे। पण थँक्यू सो मच, तुम्ही आधी विश केलं तरी मला आवडेल। अमोल कसबे फ्रॉम दुबई हाय, सचिन पाठक हाय, साकेत हाय, मी मस्त आहे, स्वानंद हॅलो, ज्योत्स्ना हाय, स्वानंद, अशोक, अनिरुद्ध, आकाश, नम्रता प्रकाश, थैंक यू, विशु, मुझसे बात करनी है, खूब सीरियस सब्जेक्ट है, ओके डेफिनेटली आई विल कॉल यू, आप मुझे डीएम करना, ठीक है। प्लीज शो सम पेंटिंग, स्वानंद अगर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे तो आपको अभी रिसेंटली एक 2 महीने पहले की बहुत सारी पेंटिंग्स नजर आएगी। पेंटिंग मतलब कलरिंग करना मुझे अच्छा लगता है, सो आप देखोगे मैंने बिरयानी बाई किलो के जो पॉट्स मुझे मिले थे उसको मैंने कैसा मेक ओवर कर दिया उसका ट्रांसफॉर्मेशन। रोहन हाय, अतीश हेलो, मुझे NH नेरंड कह रहे हैं कि यू शुड डू अ टेडेक्स टॉक, यस इसके लिए मुझे पूछा गया है, लेकिन थोड़ा कमिटमेंट की वजह से थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन एक टेडेक्स टॉक मैंने किया है जिसका वीडियो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हो। थैंक यू सो मच। आशीष जय शिवराय, ऐश्वर्या हाय, ऐश्वर्या फ्रॉम सांगली, ठीक है। कुलदीप को बड़ी हंसी आई, पता नहीं मैंने कोई तो जोक मारा होगा हमारे कॉन्वर्सेशन में तो उसकी वजह से वो हंस रहे हैं। स्वानंद कह रहे कि एक बार आपकी ट्यून बोलो ना। सो विशाल, नॉर्मली मैं जब रेडियो पे जाती हूँ तो मेरी शुरुआत ऐसी होती है, रेडिओ सिटी 91.1 वर मी तुमची आरजे शो 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 सोनाली, गुड इवनिंग पुणेकर, कसे आहात तुम्ही। सो वो जो शो 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 सोनाली है ना, वो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। क्या कलाम है आपका। हाँ, स्टाइल अहमदनगर ने बहुत सारे हार्ट्स भेजे हमें, थैंक यू सो मच। सोहम, मी आत्ता शो 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 सोनाली बोली है। बहुत सारे लोगों, मैंने अभी रिसेंटली मेरे शो के लिए एक कंपोजिशन बना के दिया है, एक मेरे शो का गाना एक मेरे कंपोजर फ्रेंड ने बनाया है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के, अच्छा का नाम है, बड़ा नाम है उन्होंने, तो बहुत सारे लोग उस ट्यून की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गा दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से वो ट्यून यहाँ पे नहीं है, मतलब मुझे वो सेंड करनी पड़ेगी, मेरे फोन में है। पर उसका अगर 2 लाइन है उसकी गाने की कोई है आपकी, क्या 2 लाइन? वो मतलब मुझे भी बाय हार्ट नहीं हुआ है वो, बस मैं आली आली सोनाली ऐसा है वो, आवाज घेऊन आली ऐसा है, बट बहुत क्यूट बनाया है वो। तो शाम औरंगाबाद कर कह रहे योर वॉइस इज ऑल्सो लाइक टू लिसन कंटिन्यूसली, थैंक यू सो मच, सो क्यूट यार, थैंक यू। अखिल विनी हाय, सोनाली सोनकुस्कुरे यू आर द बेस्ट, थँक यू सो मच। अच्छा, तुमच्यापैकी कोणी कोणी बिर्याणी बाय किलोची बिर्याणी ट्राय केली असेल तर मला नक्की सांगा। वाकडला आउटलेट आहे आणि इनफॅक्ट मला त्यांनी सांगितलं पण होतं की तुझ्या लिसनर्सला घेऊन तिकडे परत ये, कधी पण तुझं स्वागत आहे तिकडे, पण माझ्या वेळेच्या कमिटमेंटमुळे सध्या होत नाहीये, बट डेफिनेटली हम प्लॅन करेंगे। पुण्यामध्ये बिर्याणी बाय किलोचं वाकडला आता नवीन डायनिंग सुरू झालेलं आहे, मस्ट गो तिकडे, एंड आप बोलोगे कि आज सोनाली के फैंस हैं तो आपको वहाँ पे शायद से डिस्काउंट भी मिल सकता है ना। ऑफ कोर्स, एंड सी साइन इन वकार म्हणजे सर्व्हिस पण तुम्हाला बेस्ट मिळेल, सो नो डाऊट। आणि डिलिव्हरी आउटलेट्स त्यांचे पुण्यामध्ये ऑलरेडी आहेच, पुणे में है डिलीवरी तो। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे पॅशन इज इम्पॉर्टंट, खूप छान सांगितलं।
चंद्रपुर से भी कुछ लोग हैं. सुगंध, थँक यू सो मच फॉर द नॉलेज, थँक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन. आम्ही पुणेरी मराठी आहोत. ये स्वप्नील, आम्ही पण मराठी आहोत. सो जो यहाँ पे जुड़ चुके हैं उन सबको दिल से शुक्रिया. थैंक यू सो मच. विशाल जी, आप भी कभी पुणे आए तो जरूर मिलेंगे, फिर से बात करेंगे. मजा आया लेकिन बात करके. सेम हियर. एंड यू नो लाइक आपके जो आपने बताया हस्बैंड फादर इन लॉ जो 25 काइंड ऑफ राइस बनाते हैं, मुझे भी ट्राई करना है. एंड आई लाइक टू से कि बिरयानी बाई किलो वी आर इन 25 cities in India and people can either a website www.biryanibykilo.com or a app, or we have a all India call center number 9555 212 212. I repeat 9555 212 212, or Zomato, Swiggy. And we wish you all the best, Sonali. You are very real, very genuine, very positive, and as sweet and cute what people think you are. And thank you so much. Wish you. थँक्यू. उस्मानाबाद, लातूर आणि अजून बऱ्याच ठिकाणवरनं जे जॉईन झालेत त्या सगळ्यांना मी सांगेल की आपण नक्की भेटूयात. वाकट आउटलेट से हूँ बिरयानी बाय किलो से. सर मेरे ख्याल से स्वप्निल सर आपके ही आउटलेट से ज्वाइन किया है. चलो सर, ग्रेट, बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आपकी वजह से मेरे इतने सारे लिसनर्स के साथ आज बात हो चुकी और उन्हें भी पता चला. सर कोई पूछ रहा है कि पीसीएमसी में ब्रांच है क्या, मतलब आगे आ सकती है पिंपरी चिंचवड में, पुणे में ही? हाँ, वहाँ पे डिलीवर तो हम कर रहे हैं. तो ऑलरेडी खराड़ी, बानेर, बनोवरी और वाकड़ तो है ही, और भी खोल रहे हैं. और मेरे ख्याल से डिलीवरी तो ऑलमोस्ट पूरे पूना में होती है. आप ऑर्डर करिए. ठीक है सर. नासिक में कोई प्लान है आगे का? नासिक में 2 महीने में खोलने वाले. अभी हमारा है, रांची में है, काफी जगह है. नासिक अभी 2-3 महीने के अंदर खुल जाएगा. अतुल वाकड से है. अतुल नक्की ट्राय कर मग बिर्याणी बाय किलोला जाऊन. बहुत बढ़िया है, ऐसे किसी ने कहा है मेरे ख्याल से जिन्होंने ट्राई किया है. अक्षय कह रहे हैं सुपर टेस्टी. हरे कृष्णा जी. अक्षय कह रहे हैं कि दिल्ली, येस्टरडे आई ऑर्डर बिरयानी बाय किलो. सो मच. बॉम्बे में भी हैं, सब जगह हैं, कलकत्ता, भुवनेश्वर, सब जगह. आप प्लीज ट्राय करते रहिए ना. थैंक यू सो मच. You have a great weekend. Thank you. Thank you sir. Thanks a lot. Thank you so much. Bye guys. परत भेटूयात लवकरच. ऐकत रहा रेडिओ सिटी 91.1. स्टे हॅपी, स्टे हेल्दी आणि भरपूर खाओ आणि व्यायाम पण करा. काय? Thank you.